जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में जॉब का ख्याल आता है, और जब जॉब की बात आती है तो पैसे की बात तो आ ही जाती है। और जब हम सोचते हैं सैलरी के बारे में तो हमारे दिल में कुछ ख्वाब पलने शुरू हो जाते हैं कि हमारी पहली सैलरी आएगी तो हम मम्मी को देंगे, पापा को देंगे, दादी को देंगे, या मंदिर में चढ़ाएंगे। अब आप लोग अपनी पहली सैलरी का क्या करेंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप आईबीपीएस पीओ बन जाते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। ओके, सो जब आप पीओ बन जाएंगे तो आपको क्या केवल बस 48,000 रुपये ही मिलेंगे? नहीं भाई, ये आपकी बेसिक सैलरी है। और बेसिक सैलरी का मतलब है कि बेयर मिनिमम ये अमाउंट आपके लिए फिक्स किया गया है। पर इसके साथ आपको बहुत 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 सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं, और इन टोटल मिलाकर ये आपकी सैलरी को 90,000 के आसपास कर देते हैं। यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो 90,000 होती है, और इसमें से कुछ पैसा कट भी जाता है, डिडक्ट हो जाता है थोड़ा सा पैसा, राइट। और आपको इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो लगभग 76,000 के आसपास होती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ज़्यादा मैटर करती होती है। आपको कई तरह के यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हर महीने होते हैं। ऐसा नहीं है वंस इन अ ईयर की कोई बात नहीं है, ये हर महीने का आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर ये जो पैसा कटता है ये कौन सा है ये देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ टैक्सेस कटते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है। तो टोटल इतना अमाउंट आपका कट जाता है, ठीक है, जो आपको लेटर ऑन दे दिया जाता है। मतलब आपको आप ही का पैसा है ये, बट आपको इकट्ठा मिलेगा, जिसे फंड कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक स्टूडेंट की यहाँ पर सैलरी स्लिप भी रखी है, ताकि एक बार आप लोग ना क्रॉस वेरीफाई कर लें, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर हमें होती हैं, मतलब किस तरीके से हमारे टैक्सेस हमें, आई मीन अलाउंसेस हमें दिए जाते हैं। तो ये सारा टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं, एक बच्चे की सैलरी स्लिप है, तो आपको इतना पैसा लगभग मिलता है। तो सैलरी अच्छी है तो इसके लिए मेहनत भी थोड़ी अच्छी हमको करनी पड़ेगी, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़े से परेशान तो होंगे ही आईबीपीएस के चेंज्ड पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है डिस्क्रिप्टिव में। अब उसने कॉम्प्रिहेंशन ही लिख दिया है लेटर की जगह, तो थोड़ा सा बच्चे परेशान तो हैं। और आप ये भी समझ रहे हैं, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, कि भाई डिस्क्रिप्टिव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 2-3 दिन में सीख लिया जाए, है ना। अच्छी कमांड होनी चाहिए राइटिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर, तभी हम अपने थॉट्स को कन्वर्ट करके लिख पाते हैं। फॉर दैट यू नीड टू एक्सेल इन इंग्लिश। और याद रखना कि हमारे मेंस का जो स्कोर होता है ना बच्चों, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही काउंटेबल होता है, वही काउंट होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो मेंस में अच्छा स्कोर करना हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप थोड़े बहुत परेशान हो रखे हैं अपने डिस्क्रिप्टिव को लेकर, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस क्लास में। ट्यूटोरियल का क्लास है, इसमें ना केवल मैं आपको करवाती हूँ डिस्क्रिप्टिव, बल्कि वोकैबलरी भी होती है सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हम करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स जो बहुत मुश्किल होते हैं, है ना, जिनमें आजकल जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ। तो ये क्लास अपने आप में ही एक रामबाण है, और इसके लिए आपको मेरे साथ सुबह 8 बजे जुड़ना होगा। और एवरी सैटरडे यहाँ पर हमारा फन डे होता है, तो आप, कल सैटरडे है तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ हमारे बैंक महापैक की तरफ। बैंक महापैक की 3 अलग अलग वर्जन्स आपको दिख जाएंगे, 3 अलग अलग वैलिडिटीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल रही हैं। इनमें आपके सारे बैंक एग्जाम्स कवर्ड हैं, ठीक है। और इस पर अभी आपको 80% का ऑफ मिल रहा है, और ये महापैक में आपको सारा मिल जाता है, ठीक है। महापैक कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है आपका बैंक और एसएससी का महापैक बच्चों, ये भी अलग अलग वैलिडिटीज़ में अवेलेबल है, इसके अलग अलग प्राइस ये रहे। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके सारे फीचर्स हैं। ये हमारे कुछ एडिशनल बैचेस हैं, आप इनमें इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हैं, पर अगर आप महापैक में जुड़े हुए हैं तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके कुछ और बैचेस हैं, ठीक है। ये आपका एसबीआई मॉक बैच है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो हो गया। द्रोना बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डिटेल थ्योरी, सॉल्व पेपर, और सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मेरे एंड से मैं अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखूँगी। उम्मीद है आप लोग के डाउट्स यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी पहली सैलरी का क्या करेंगे। थैंक यू।